हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स परिवार में। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम आपकी क्लास 12 फिजिक्स के थर्ड चैप्टर का थर्ड वीडियो देखने वाले हैं। अगर इससे पहले की 2 वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, और अगर आपने देख लिए हैं तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज का जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा है समविभव पृष्ठ। जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है बच्चों, तो हम बात कर रहे हैं समविभव पृष्ठ की। जैसा कि आपको नाम से सजेस्ट हो रहा है, समविभव पृष्ठ मतलब ऐसा पृष्ठ जहां पर विभव समान हो। तो समविभव पृष्ठ की मैं यहां पे डेफिनेशन लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या लिखा? विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं समविभव पृष्ठ का। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो मेरे पास कोई आवेश रखा हो यहां पर, और उससे मान लिया मैंने कि एक समान विद्युत क्षेत्र बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र को हम कैसे दिखाते हैं? समांतर रेखाओं द्वारा दिखाते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र जो होता है उसको हम समांतर रेखाओं से डिनोट करते हैं कि बदल कहीं नहीं रहा है। हमने कहा था कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं में जितनी ज्यादा दूरी होगी विद्युत क्षेत्र दुर्बल, और जितनी पास पास होंगी उतना विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा। लेकिन यहां पर दूरियां सेम हैं, समांतर रेखाएं हैं, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र एक समान है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या होगा? देखो बच्चों, मान लो यहां पर कहीं आवेश रखा हुआ है और उसकी वजह से बल रेखाएं कुछ इस तरीके से आ रही है विद्युत क्षेत्र की। तो अब यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ दूरी होगी उसकी, तो इस पर कुछ विभव का मान होगा। तो विभव का मान यहां 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 पूरे पृष्ठ पर, तो एक ऐसा पृष्ठ होगा इसको काटता हुआ, एक ऐसा पृष्ठ होगा इसको काटता हुआ, जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा? विभव समान होगा। मैंने अभी क्या बोला? विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। मतलब इस पॉइंट पर विभव अगर मान लो मैंने बोल दिया V1 हो, तो एक ऐसा पृष्ठ होगा यहां पर जरूर। ठीक है, एक ऐसा पृष्ठ जरूर होगा यहां पर जिसके इस पूरे पृष्ठ पर, पूरे के पूरे पृष्ठ पर क्या होगा? प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा? विभव का मान समान होगा। सेम अगर मैं बनाना चाहूं इससे थोड़ा सा आगे, तो विभव क्या होगा? कुछ विभव कम हो गया होगा क्योंकि दूरी बढ़ गई है। तो यहां पर मैं एक और पृष्ठ बना देता हूं ऐसे ही। ठीक है, ये हमारा V2 हो जाएगा। इसी तरीके से मैं और V3 भी बना सकता हूं कि ये हमारी बल रेखाएं को और आगे बढ़ा दिया मैंने, और एक और पृष्ठ देखूं मैं आगे, तो ये हमारा हो जाएगा V3। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो एक समविभव पृष्ठ है, एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण, एक समान विद्युत क्षेत्र में जो समविभव पृष्ठ होता है वो इस प्रकार का होता है, समतल। तो मैं यहां लिख देता हूं समविभव पृष्ठ हो गया। और यहां से एक और चीज पता चल रही कि V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो विभव कम होता जाता है। इसका मतलब जो पहला पृष्ठ है उसका जो विभव है, इसके प्रत्येक बिंदु पर कहीं पर भी आप चले जाओ विभव का मान समान होगा। V2 के प्रत्येक बिंदु पर जाओगे V2 होगा, इसके प्रत्येक बिंदु पर जो होगा वो V3 होगा। ऐसे ही हम एकल आवेश के कारण समविभव पृष्ठ बनाते हैं। एकल आवेश के कारण हमने बच्चों विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाई थी। हमारा एकल आवेश मान लो यहां पर प्लस Q रखा हुआ है, और आप जानते हैं प्लस Q की वजह से जो बल रेखाएं होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, वो कुछ इस तरीके से निकलती है। त्रिज्यता बाहर की ओर, इस डायरेक्शन में, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो देखो अगर मैं समविभव पृष्ठ बनाऊं, मतलब एक ऐसा पृष्ठ देखूं जहां पर विभव का मान समान हो, तो एकल आवेश की वजह से जो समविभव पृष्ठ होगा वो कैसे होगा? जैसे मान लो पर्टिकुलर r दूरी पर कुछ विभव का मान है, यहां से भी r दूरी पर कुछ विभव का मान होगा, यहां पर भी r दूरी, यहां पर, तो विभव जो होता है वो दूरी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने क्या कर दिया, सारी डायरेक्शन में r दूरी का एक गोला अगर मैं मान लूं तो उस पर विभव क्या होगा? सेम होगा। मान लो मैंने कह दिया कि ये V1 है, ऐसे एक और पृष्ठ बना लिया, उसको मैंने कह दिया V2 है, और इसके आगे एक और पृष्ठ बना लिया, उसको मैंने कह दिया V3 है। तो यहां पर भी मैं कह सकता हूं कि V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि एकल आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ बनता है वो गोलाकार बनता है। मतलब वो चारों तरफ क्या होगा कि r डिस्टेंस के ऊपर एक पृष्ठ मान लिया जाए, तो उस r डिस्टेंस पर सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होगा। ये जो पृष्ठ बनाया हमने गोलाकार पृष्ठ, ये गोलाकार पृष्ठ जो बनाया है हमने, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान V1 है। जो सेकंड वाला समविभव पृष्ठ बनाया उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान V2 है। और V3 बनाया, तो जो समविभव पृष्ठ तीसरा बनाया उसके प्रत्येक
जो बिंदु है उसके पर विभव का मान क्या हो जाएगा v3। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, समविभव पृष्ठ बना सकते हैं। तो बच्चों अब हम देखेंगे समविभव पृष्ठ के गुणधर्म, प्रॉपर्टी देखेंगे समविभव पृष्ठ की। समविभव पृष्ठ के गुणधर्म। तो सबसे पहला जो गुणधर्म है वो डेफिनेशन के अंदर छुपा हुआ है कि प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, विभव का मान समान होता है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी वो लिख लेते हैं हम, समविभव पृष्ठ ठीक है बच्चों, तो हमने लिखा समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। अतः किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य शून्य होता है। देखो इस बात को समझते हैं, हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी। पहले तो मैं बात कर लेता हूं कि मान लो ये मेरा समविभव पृष्ठ है, ठीक है, यहां पर कोई ए पॉइंट है और यहां पर कोई बी पॉइंट है, और क्योंकि यहां पर जो है समविभव पृष्ठ है, मतलब ए का भी विभव सेम है और बी का भी विभव सेम है, मतलब ए और बी का बीच का जो विभवांतर होगा वी ए माइनस वी बी वो 0 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और हमने कहा था कि वी ए माइनस वी बी जो होता है वो होता है डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नोट, यानी कि वी ए माइनस वी बी मतलब विभवांतर शून्य है, विभवों का अंतर शून्य है, दोनों का विभव समान है तो उनका अंतर शून्य होगा, मतलब इसका भी 5 वोल्ट इसका भी 5 वोल्ट, यानी 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। तो यहां से डब्ल्यू ए बी जो हो जाएगा वो 0, यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो काम करते हैं हम वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ये ध्यान रखना कि समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में जो काम होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है बच्चों, अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं हम। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। अभी अभी हमने देखा कि एक समविभव पृष्ठ इस तरीके से था तो बल रेखाएं सारी की सारी इस तरीके से निकल रही थी। फिर हमने देखा कि एक समविभव पृष्ठ गोलाकार था तो उसमें बल रेखाएं इस तरीके से निकल रही थी। ठीक है बच्चों, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो क्या होती है, सदैव लंबवत होती है समविभव पृष्ठ के। थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक और प्रॉपर्टी जो हमने लिखी वो लिखी, दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को कट नहीं करते, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत विभव के दो मान हो जाएंगे जो कि पॉसिबल नहीं है। मान लो मैं बोल दूं कि एक मेरे पास समविभव पृष्ठ ऐसा कुछ है जहां पर विभव का मान कुछ v1 होगा, और समविभव पृष्ठ का मतलब इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान v1। दूसरी बात मैंने बोल दी कि एक और पृष्ठ है मेरे पास जिस पर विभव का मान v2 है, तो हम यहां कह रहे हैं कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान v1 है, इसके प्रत्येक बिंदु पर मान v2 है। तो यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर ये हो ही बात नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पर v1 भी होगा और v2 भी होगा, जो कि असंभव है। एक पॉइंट पर विभव के दो मान पॉसिबल नहीं हो सकते, अलग अलग मान पॉसिबल नहीं हो सकते। लास्ट बात हम लिख देंगे कि किसी चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। ठीक है बच्चों, किसी चालक का जो पृष्ठ होता है वो सदैव क्या होता है, समविभव पृष्ठ। हम किसी भी चालक को आवेश देते हैं तो सारा का सारा आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा, सारा आवेश, कोई आवेश अंदर नहीं रहेगा, सारा आवेश उसके क्या हो जाएगा, पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। तो इस तरीके से आवेश क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा, और यहां पर जो होगा प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, सेम होगा। तो हम कह देंगे कि प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान हो जाएगा सेम, क्योंकि डिस्टेंस रहेगी सेम। तो हम कह देंगे कि हमारा जो चालक होता है, धातुएं होती हैं, उनका जो पृष्ठ होता है वो सदैव क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है। तो बच्चों अब हम विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध देखेंगे। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में हम संबंध देखने वाले हैं। तो बच्चों विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध देखने के लिए मान लो देखो एक यहां पर कोई आवेश रखा हुआ है, और इस आवेश की वजह से
इस रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है बच्चों, अब मुझे क्या करना है, विद्युत विभव में संबंध देखना है, तो मैं दो पॉइंट्स के बीच में विद्युत विभव देखूंगा और वो पॉइंट्स जो होंगे वो बहुत पास पास होंगे, मतलब उनमें विभव परिवर्तन बहुत कम होगा। जैसे मान लो ये ए पॉइंट है और ये है बी पॉइंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, इस क्यू की वजह से इस डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, तो विभव में परिवर्तन देखने के लिए मैं क्या करता हूं, और मैंने ये भी माना है कि ये जो ए से बी की जो दूरी है वो बहुत अल्प है, यानी कि डीएल है। मतलब मेरे को कुल मिला के करना क्या है, अल्प विस्थापन के लिए विभव में परिवर्तन देखना है। ठीक है बच्चों, तो डीएल लंबाई है दोनों के बीच में, तो मैं क्या करूंगा, ए और बी के बीच में विभव निकालने के लिए, विभवांतर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, क्यू नोट आवेश को ए से बी तक लेके जाऊंगा। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में बल लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, तो इसको इधर लाने में कुछ काम करना पड़ेगा, और ए से बी तक लाने में जितना काम करना पड़ेगा हमको, वो ए और बी के मध्य विभवांतर हो जाएगा। ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, VB माइनस VA, यानी कि विभवांतर दोनों बिंदुओं का क्या हो जाएगा, वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, W A से लेके B तक जाने में जितना काम किया अपॉन क्यू नोट। अब देखो A और B जो बिंदु हैं दोनों बहुत कम दूरी पर हैं, मतलब DL दूरी पर हैं, तो इनके बीच में विभवों का जो परिवर्तन होगा वो भी क्या होगा, अल्प होगा। तो मैं उसको लिख सकता हूं DV। तो DV बराबर क्या हो जाएगा, WAB। WAB कितना हो जाएगा, बल इंटू विस्थापन। बल लगता है क्यू नोट इंटू ई, बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल, ये बल हो गया, विस्थापन कितना हो जाएगा, DL वेक्टर अपॉन हो जाएगा क्यू नोट। देखो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, क्यू नोट से क्यू नोट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्यू नोट से क्यू नोट हो गया कैंसिल। अब ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम, ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर को हम लिख सकते हैं ई डीएल कोस थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखो ई की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, डीएल है इधर, मतलब दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। तो हम इस डीवी को तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो यहां पर हमारा जो डीवी हो जाएगा, कोस 180 की वैल्यू हो जाएगी -1, और ये हो जाएगा ई डीएल। इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं बच्चों, इसको मॉडिफाई करते हैं तो अपन क्या कर देंगे, इस डीएल और माइनस को इधर लेके आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा माइनस डीवी अपॉन डीएल बराबर ई। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो माइनस चिन्ह है, माइनस साइन जो है, नेगेटिव साइन, यह व्यक्त करता है कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगी, डीएल बढ़ेगा तो विभव कम होगा। यानी कि यूं भी कह सकता हूं मैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या होता है, अगर मैं दूरी बढ़ाऊं, मतलब डीएल बढ़ता जाएगा तो डीवी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब माइनस चिन्ह ये शो करता है कि आप अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे जाओगे तो आपका विभव कम होगा, और आप विद्युत क्षेत्र की दिशा में कम, मतलब विद्युत क्षेत्र की ऑपोजिट डायरेक्शन में आओगे तो आपका विभव बढ़ेगा। तो माइनस चिन्ह यह व्यक्त करता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव में कमी आती है, विभव में कमी आती है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है ना, मतलब इसका उल्टा भी सच होगा कि अगर मैं विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव में कमी आ रही है तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विभव में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है बच्चों, माइनस डीवी अपॉन डीएल बराबर हो जाएगा ई। तो ये तो बात हो गई हमारी विभव की। अब ये जो डीवी अपॉन डीएल है बच्चों, इसे हम कहते हैं विभव प्रवणता। क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। ठीक है ना, या फिर यूं कह दो डीवी अपॉन डीएल जो है वो ग्रेडियंट है। क्या है, ग्रेडियंट है वी का, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होता है, विभव प्रवणता की डेफिनेशन यहां लिख रहा हूं मैं, इकाई लंबाई पर विभव पतन। ठीक है ना, डीवी अपॉन डीएल बराबर ग्रेडियंट वी हो जाएगा। बच्चों ग्रेडियंट वी को हम इस तरीके से भी व्यक्त करते हैं, डीवी अपॉन डीएल को हम इस तरीके से लिखते हैं, उल्टा त्रिभुज बनाते हैं, और उल्टे त्रिभुज को हम कहते हैं डेल संकारक। ठीक है बच्चों, डेल ऑपरेटर। और डेल ऑपरेटर होता क्या है, मैं यहां पे इसका फॉर्मूला लिख देता हूं डेल ऑपरेटर का। डेल ऑपरेटर का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, डेल अपॉन डेल एक्स, यहां जाएगा आई कैप, प्लस डेल अपॉन डेल वाई इंटू जे कैप, प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप।
ठीक है बच्चों, अगर मान लो मैं डेल वी कर रहा हूं, मतलब वी का अगर ग्रेडियंट निकाल रहा हूं, वी का डेल ऑपरेटिंग कर रहा हूं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वी को पहले एक्स के साथ आंशिक अवकलन करना है, फिर वाई के साथ आंशिक अवकलन करना है, फिर जेड के साथ आंशिक अवकलन करना है। तो देखो यहां डीवी अपॉन डीएल बराबर डेल्टा वी है, डेल वी है, तो यहां पर ई क्या हो जाएगा, माइनस। तो इनका बीच का जो संबंध होता है विद्युत क्षेत्र का, ई बराबर माइनस डेल वी, और यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के लाते हैं इस फॉर्मूले से, डेल वी से, उसको सॉल्व करते हैं, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल बनता है, तो अपन न्यूमेरिकल अभी सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट तो सबसे ये है, ठीक है ना, और इसको अपन न्यूमेरिकल में यूज करते हैं, ई बराबर माइनस डेल वी। इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको न्यूमेरिकल में समझाता हूं। तो बच्चों हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, विद्युत क्षेत्र में विभव दे रखा है, जो कि एक्स वाई जेड का फलन दे रखा है इन्होंने दिया है 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz से व्यक्त किया विभव को। तो बिंदु 1,1,1 पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र निकालना है और फिर उसका परिमाण निकालना है। ठीक है बच्चों, तो आइए इसको सोल्व करते हैं। देखो सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो है ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल वी। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। और तो बच्चों डेल वी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, डेल वी की जो वैल्यू होती है वो होती है डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। देखो बच्चों हमको क्या करना है, जब भी वी ऑपरेटर निकालेंगे डेल्टा का, डेल वी निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, पहले एक्स के साथ आंशिक अवकलन करेंगे इंटू आई कैप, प्लस उसी का विभव का जो होगा वो y के साथ आंशिक अवकलन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, और फिर z के साथ आंशिक अवकलन करके सबको जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन यहां पर है माइनस आता है आगे, तो मैं यहां पे भी माइनस लगा देता हूं और इन सब के आगे माइनस लगा देता हूं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। यहां पे भी लगा दिया माइनस, सबके साथ माइनस लगा दिया हमने। ठीक है बच्चों, तो अब इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना है, अगर इसकी वैल्यू निकालूंगा तो यही तो ई वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इन तीनों की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालते हैं x के साथ इसका आंशिक अवकलन डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालना आसान है, इसमें अपन को करना x के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन, पूरी टर्म का सिर्फ x दिखेगा वहां अवकलन होगा, बाकी जो टर्म होगी जहां पर x नहीं होगा वो इसके लिए कांस्टेंट ट्रीट होगी। तो बच्चों यहां पर 6x है तो इसका अवकलन हो जाएगा 6, माइनस 8xy है तो इसका अवकलन हो जाएगा 8y, और 8y ये कांस्टेंट क्वांटिटी इसके लिए, और 6yz भी कांस्टेंट क्वांटिटी। अब निकाल लेते हैं डेल वी अपॉन डेल वाई। अब y के साथ आंशिक अवकलन, तो पहली टर्म में y नहीं है, इसका मतलब ये इसके लिए 0 है। दूसरी टर्म में y है तो माइनस 8x बच जाएगा, यहां पर अवकलन करेंगे तो माइनस 8x। यहां की बात करें तो यहां y है तो यहां बचेगा माइनस 8, लास्ट वाले में भी y है इसलिए बन जाएगा प्लस 6z। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा डेल वी अपॉन डेल वाई आ गया। अब बात कर लेते हैं अपन डेल वी अपॉन डेल जेड की। ठीक है ना, जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसमें जेड नहीं, इसमें जेड नहीं, इसमें जेड नहीं, सिर्फ इसमें जेड है, तो यहां क्या बच जाएगा, प्लस का 6y। अब इन तीनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे, यानी कि ई का वैल्यू आ जाएगा, तो हमारे पास ई का वैल्यू बचेगा, ई बराबर हो जाएगा, इन सभी के आगे लगेगा माइनस, तो यहां बनेगा, मैं लिख देता हूं उसको, माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 8y, ये हो जाएगा आई कैप। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो इसमें भी आगे माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई कर दो अंदर, अंदर अगर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर अंदर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस, यहां तो लिख देते हैं, एक काम करते हैं इस माइनस को यहीं रहने देते हैं और यहां लिख देते हैं अंदर माइनस 8x माइनस 8 प्लस 6z, बाहर लिख देंगे जे कैप। ठीक है, और लास्ट में आ जाएगी बात हमारी, ये आ जाएगी माइनस ऑफ 6y और के कैप। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। ठीक है, ई वेक्टर की वैल्यू आ गई। अब इन्होंने कहा कि 1,1,1 पर, तो यहां पर हम रख देंगे x की जगह भी 1, y की जगह भी 1 और z की जगह भी 1। तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 8 इंटू 1 मतलब 8 आई कैप। अब देखो यहां माइनस है तो यहां से काम करते हैं, माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, उसको प्लस बना देते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। माइनस को कॉमन निकाल के प्लस बनाया तो अंदर बच गया 8x, x की जगह 1 रख दिया, इसको माइनस को कॉमन निकाल चुके थे तो प्लस का 8 बन जाएगा, और यहां बन जाएगा माइनस का 6। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा,
6 और z की जगह 1 रख दिया तो वो हो जाएगा 1 रख दिया तो 6 कम 6 हो जाएगा। जे केप -6 और y की जगह रख दिया 1 तो k हो जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा 6 के केप। अब ये वैल्यू आई, इसको सोल्व और करते हैं आगे। ई वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा 1,1,1 बराबर यहाँ क्या आ जाएगा 8 में से 6 गए तो 2 i केप, यहाँ हो गया 8 और 8 16 में से 6 गए तो 10, तो प्लस का 10 जे केप और माइनस का 6 के केप। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर आ गया। लेकिन इन्होंने कहा कि परिमाण निकालो, तो परिमाण निकालना हमको आता है। ई वेक्टर का जो परिमाण निकालेंगे हम क्या करेंगे, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस का 6 का जो स्क्वायर होगा वो भी प्लस का 36 हो जाएगा। तो रूट के अंदर आंसर आ जाएगा 100 प्लस 4 104 और 36 140। 140 किसी का रूट होता है क्या? नहीं होता है, तो आप इसको कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, विभव को इन्होंने वोल्ट में दे रखा है, तो ये हो जाएगा इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वोल्ट पर मीटर में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।